नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। बात निकलती है तो दूर तलक जाती है और जब मुलाकात होती है तो बात में सियासत ही हर बानगी नजर आने लगती है। इन दिनों बिहार में हर मुलाकात के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने दिल्ली दौरे में जिन सियासी शख्सियतों से बातें की हैं वो उनकी रणनीतियों के मद्देनजर दिलचस्पी पैदा कर रही हैं। क्या नीतीश दोस्ती का नया दांव खेलेंगे या फिर दोस्ती को दांव पर लगाएंगे? कई पहलू हैं, आज इस पर करेंगे हम बड़ी बहस। शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। नीतीश कुमार ने दिल्ली दौरे पर कई कवायद की है, कई नेताओं से बातें की हैं और उनकी बातों में उनके नए साथ को लेकर अब चर्चाएं हो रही हैं। जाहिर है सवाल है कि क्या नीतीश की नीति किसी स्टैंड की तलाश कर रही है? हालात पर मुलाकात, साथ पर मुलाकात, बात पर मुलाकात। जाहिर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सियासी नीतियों को नए सिरे से मांझ रहे हैं। वो एक ऐसे चौराहे पर खड़े दिख रहे हैं जहां से कई रास्ते निकलते हैं। कुछ तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, लेकिन उधर जाने पर सवाल स्टैंड पर खड़े हो जाते हैं। नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। इस मुलाकात के बाद बीजेपी पसोपेश में है और उसके बयानों में फर्क है। अगर फोटो छप गई हाथ मिलाते हुए तो उन्होंने गठबंधन तोड़ने की धमकी दिया, भोजन रद्द कर दिया, 5 करोड़ रुपया वापस कर दिया और आज उसी प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं। तो यही बुद्धि अगर उस समय उनको आई होती, इन्हें बहुत देर हो गई है। अब बिहार की जनता इनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है और अभी भी अगर वो बिहार की जनता से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे कि मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री को अपमानित किया था, ये मेरी गलती है, मैं इसके लिए बिहार के लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, तो शायद बिहार की जनता जो है और माफ़ कर दे। दुरुस्ता मिलना चाहिए। राजनीति में कहीं छूट थोड़ी होता है, मिलना चाहिए। और नरेंद्र मोदी भी बिहार का विकास चाहते हैं, नीतीश कुमार जी अपनी समस्या को रखें और उन्होंने रखा है, ज़रूर हमारी सरकार ध्यान दिया जाएगा। नीतीश ने अपने दिल्ली दौरे में पीएम से मुलाकात की तो पुरानी तस्वीरों पर नया फ्रेम चढ़ा दिखने लगा। लेकिन सियासत में कंफ्यूजन ना हो तो फलसफे गढ़ने की कवायद भी ना हो। नीतीश ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। मुलाकात उन्होंने मुलायम सिंह यादव और तिहाड़ जेल में ओम प्रकाश चौटाला से भी की। जाहिर है शाहनवाज हुसैन के बयान और विलय पर कन्फ्यूजन ने मांझी जैसे नीतीश विरोधियों को नया सियासी असलहा थमा दिया है। जीतन मांझी मुख्यमंत्री बना और नरेंद्र मोदी जी से नीति आयोग की बैठक में भाग लेने गया और उनसे एक्सक्लूसिव भी मुलाकात की, तो लोग कहते थे कि जीतन मांझी भाजपा के हाथ का झुनझुना बन गया है। हम आज पूछना चाहते हैं कि लालू जी की बेटी के शादी में नरेंद्र मोदी जी से गले मिलना, फिर आकर के यहाँ कहना कि राजहित में हम नरेंद्र मोदी जी से भी बात करेंगे, और फिर आज दिल्ली में जाकर के कल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री से मिले हैं, मुलायम सिंह यादव से मिले हैं, सोनिया गांधी से मिलने का है और कौन कौन नेता से मिलने की बात आ रही है। क्या मैं समझूं कि वो आज भाजपा के गोद में नहीं है? दिल्ली दौरे में नीतीश कुमार हर उस जगह गए जहां बिहार के सियासी हालात को लेकर तयशुदा बातें कही नहीं जा सकती, यानी नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढने की कवायद जारी ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिर ये नगरी नगरी जो है द्वारे द्वारे ढूंढने की कवायद कब तक जारी रहेगी नीतीश कुमार की। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं, और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विवेक ठाकुर जी, नेता बीजेपी से, मंटू सिंह जी, विधायक जेडीयू से, अब्दुल गफूर साहब, विधायक आरजेडी से, और प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमेशा की तरह प्रोफेसर साहब, हम आप ही के पास पहले आना चाहते हैं, विषय को समझना चाहते हैं, कॉन्टेक्स्ट समझना चाहते हैं। बताया जा रहा है कहीं ना कहीं नीतीश जी अब क्रॉस रोड्स पे हैं। शायद आपको लग रहा है यही एक कारण है कि नगरी नगरी और द्वारे द्वारे की राजनीति खेली जा रही है। आपका असम्पशन, आपकी मान्यता सही लगती है, और जैसा कि स्पष्ट है कि एक साथ वो कई नेताओं से मिल रहे हैं। ये सिर्फ औपचारिकता नहीं है, ये औपचारिकता मात्र नहीं हो सकती है। ऑन पर्पस मिल रहे हैं, यह मानने के लिए मैं बाध्य हूँ। लेकिन यह पर्पस है क्या, यह महत्वपूर्ण है, और कहाँ तक उस पर्पस में वो कामयाब होंगे। यह सही है कि कोई भी मुख्यमंत्री किसी राज्य का है, अगर वो प्रधानमंत्री से मिलता है तो स्वाभाविक रूप से राज्य हित की बात वह करेगा, और करना चाहिए। वह एक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं कि एकमात्र यही उद्देश्य है। मोदी जी से मिलने, प्रधानमंत्री से मिलने, या फिर कांग्रेस के नेताओं से मिलने, या केजरीवाल से मिलने, और ओम प्रकाश चौटाला से जेल में जाकर मिलना एक साधारण मात्र औपचारिकता नहीं हो सकती है। तो फिर ये मुलाकात नहीं हो सकती जी, उसके परे भी घोटाले के आरोपी हैं। आप इस बात को मत भूलिए कि ओम प्रकाश चौटाला घोटाले के अपराधी हैं, घोटाले में बंद हैं। खैर, उनका ये उद्देश्य क्या है, ये मैं जानने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगता है कि एक सिद्धांत है कि डोंट पुट ऑल दी एग्स इन वन बास्केट जी, क्योंकि एक सिद्धांत है, एक जगह से नहीं। नीतीश जी उसी सिद्धांत में शायद विश्वास करते हैं। मेरा मानना है नीतीश जी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, एक्सेप्ट कि पावर उनके पास हो, पावर उनके पास हो। अगर उनकी आइडियोलॉजी होती तो एक साथ एनडीए में सत्ता में बना रहना, और जिस राइट्स की बात करते हैं उस वक्त भी सत्ता में बना रहना, और बीजेपी के साथ सत्ता शेयर करना, लंबे अरसे से केंद्र में ही नहीं बिहार में सत्ता में रहना, और फिर अचानक एक व्यक्ति जिससे आज वो मिल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, उसके नाम पर अलग होना, जो औपचारिकता और संस्कृति को ताक पर रखना, डिनर कैंसिल करना, और अब ये कहना कि मैंने डिनर कैंसिल नहीं किया था। बहुत दिलचस्प है ना प्रोफेसर साहब, बहुत दिलचस्प है राज के प्रति ऐसे हाथ मिलाते हुए 3 बार तस्वीरें छप चुकी हैं जी, 3 बार तस्वीरें छप चुकी हैं। तो पहले बार जब तस्वीर 2010 में छपी थी बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव, तो बहुत सख्त एतराज जताया था उन्होंने। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि और फिर उनसे मिलना ये सिंपल अवसरवादिता है, आइडियोलॉजी नहीं है, सत्ता में बने रहने की कवायद है। और मैं अब आना चाहता हूं कि यह क्यों कर रहे हैं वो। आप अगर गंभीरता से लेंगे तो मैंने उसी दिन आपसे भी व्यक्तिगत रूप से कहा था, और मैंने लगता है मीडिया के कुछ साथियों से कहा था, और एग्जैक्टली 4 रोज के बाद वही घटना घटी। एक ही दिन 3 स्टेटमेंट आया था बिहार के 3 नेता का। माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा बीजेपी के बारे में कि मैंने वो डिनर कैंसिल नहीं किया था। मांझी जी ने कहा कि बीजेपी ने अगर 1 वीक पहले हमको सपोर्ट कर दिया होता तो हम सत्ता से च्युत नहीं होते। और माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि मांझी जी को मैंने कहाँ हटाया, जबकि वो राष्ट्रपति बन गए थे। मैं इससे जितना समझ पाया, जो शेयर मैंने आपसे किया था, कि देखिए नीतीश कुमार जी बीजेपी के क्लोज आना चाहते हैं। 3-4 दिन बाद देखिएगा बीजेपी की तरफ से फिर पहल हुई है, जो रिपोर्ट छपी कि वो आरएसएस के संदर्भ में ये बात आई कि उनको कहा जा रहा है, खबरें आई, और शाहनवाज जी के बयान को भी आज देख लें। स्पष्ट है। दूसरी चीज, कहीं न कहीं लालू यादव जी मांझी जी के आसपास आना चाहते हैं, और मांझी जी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, और मांझी जी भी दोनों